नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। इसमें देखते हैं सीटेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इनकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किसे किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। इसके आगे प्रश्न देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली का जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का ज्ञान, यानी व्यवहार का ज्ञान करना ही मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में क्षेत्र नहीं है, शैक्षिक मूल्यांकन है जो कि मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान कहाँ? विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने। इसके आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियाँ, उत्प्रेरक शक्तियाँ तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है C.W. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान आत्मा की विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। और देखते हैं। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमता, अभियोग्यता का वातावरण। मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान मन है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। मानव का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा का मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो मनोविज्ञान द्वारा किसी बात को सीखने और प्रभावी करना है। मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना से। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। शारीरिक सुडौलता। मनोविज्ञान का संबंध प्रमाण मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक स्थितियों में मानव का व्यवहार से है। शिक्षा के अंतर्गत अंग। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव लिखा है। शिक्षण का मूल्यांकन। और कुछ प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से है और कक्षा के पर्यावरण वातावरण से। शिक्षा संबंधित का क्षेत्र व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मानव
सामान्य उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य बालक के व्यवहार का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्धा कहना चाहिए। यह कथन है फ्रॉवेल का। फ्रॉवेल का कथन है कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी के बालक को वृद्धा, युवा, वृद्धा कहना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास।